आरोग्यम सूत्र देखने वाले सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार। प्यारे मित्रों, आज हम एक बहुत ही आश्चर्यजनक टॉपिक पर बात करेंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कैसे हम इस भौतिक संसार में एक अच्छा जीवन जी सकते हैं और अपनी मुश्किलों को कैसे सुलझा सकते हैं। दोस्तों, यह संसार बहुत ही अद्भुत है और कितना आश्चर्यजनक भी, और कितना आश्चर्यजनक जीवन मनुष्य जीता है, इस बात को यदि आप गौर से देखेंगे तो पता चल जाएगा। पर कोई ये नहीं जानता कि आखिर हमने इस अनमोल जीवन को जीना कैसे है। जीवन को न जानने के कारण ही हम उस सूक्ष्म शरीर को नहीं जान पाते जो कि परमात्मा का साक्षात रूप है, जो हमें निरंतर सक्रिय बनाए हुए हैं। हम नहीं जानते कि वो क्या चीज है, जहां से हमें प्रकाश, गति और सक्रियता मिल रही है, श्वासों का स्पंदन हो रहा है, हृदय की धड़कन जहां से चल रही है, हमारे मस्तिष्क की हर कोशिका जिसके कारण सक्रिय है, उसी महान शक्ति का हमें अंदाजा नहीं है। प्यारे दोस्तों, तो मित्रों, आज हम बात करेंगे कि कैसे हमारी सांसें स्वयं चल रही हैं, कैसे मस्तिष्क चल रहा है, कैसे किसकी शक्ति से ये दिल धड़क रहा है। प्यारे मित्रों, बस अभी हाजिर होते हैं, तब तक आप आरोग्यम सूत्रा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए। प्यारे मित्रों, इस चैनल पर जीवन से संबंधित बहुत ही अच्छी ज्ञान से भरी हुई पोस्टें हैं, आप जाकर उनको भी देख सकते हैं। बस अभी हाजिर होते हैं, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्यारे दोस्तों, मित्रों, वो क्या शक्ति है जो श्वासों को चलाती है और हृदय में धड़कन को भर देती है और हमारे दिलो दिमाग की हर कोशिका को एक्टिव कर देती है। हम लोग उस शक्ति के बारे में नहीं जानते। परामनोविज्ञान के क्षेत्र में यह बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि स्थूल शरीर की शक्ति बहुत ही कम होती है। दोस्तों, इससे पहले कि हम सूक्ष्म शरीर को समझें, उससे पहले हमें स्थूल शरीर को समझना होगा। स्थूल शरीर, हम इस काया को, इस शरीर को बोलते हैं जिससे हम संसार में कार्य करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, अपने कर्म करते हैं हमारी ज्ञान इंद्रियों और कर्म इंद्रियों के द्वारा। जबकि एक और शरीर है जिसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं। दोस्तों, स्थूल शरीर बहुत ही कम शक्ति वाला होता है, जिसको हम बहुत शक्तिशाली समझे बैठे हैं, जबकि मूल शक्ति का संचालन करने वाला होता है हमारा सूक्ष्म शरीर। इसे तेजस शरीर भी कहा गया है और इसे एक दूसरी भाषा में औरा भी कहते हैं। औरा वैदिक सिद्धांत का अद्वितीय विज्ञान है और इसका आध्यात्मिकता से सीधा सीधा संबंध है। जो व्यक्ति जितना ऊर्जावान और जितना आध्यात्मिक होगा, उतना ही जबरदस्त उसका औरा होगा। प्यारे मित्रों, ये औरा ही होता है कि जो हमें अनेक व्याधियों, दुखों और अलग अलग विपत्तियों से बचाता है। आप लोगों ने महान आध्यात्मिक पुरुषों और अवतारों के चारों ओर तस्वीरों में एक चक्र देखा होगा। उसी ऊर्जा चक्र को औरा कहते हैं, जो हमारी हर व्याधि से, हर संकट से, हर मुसीबत से रक्षा करता है। औरा का सीधा संबंध आध्यात्मिकता से होता है। जो व्यक्ति जितना आध्यात्मिक, जितना ध्यान साधना करने वाला होता है, उतना ही उसका औरा प्रकाशमय होता है और एक आभावृत्त उसके सारे शरीर को घेरे रखता है। सूक्ष्म शरीर 17 घटकों से मिलकर बना होता है। यह सूक्ष्म शरीर ही पुनर्जन्म का कारण होता है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर मन प्रधान है और यही इसी सूक्ष्म शरीर में हमारे जन्मों जन्मों की कहानी भी लिखी होती है और इसी सूक्ष्म शरीर में हमारे हजारों जन्मों की कहानियों का रिकॉर्ड भी होता है। दोस्तों, भौतिक शरीर मर जाता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर कभी नहीं मरता और बार बार जन्म लेता रहता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी यथा शरीराणि विहाय जीर्णानि संयाति नवानि देहि। जिस तरह से पुराने वस्त्र को उतारकर जब वह फट जाता है तो हम नया वस्त्र धारण कर लेते हैं, इसी प्रकार से यह सूक्ष्म शरीर भी इस भौतिक शरीर को त्याग कर नए नए शरीर धारण करता रहता है। मनुष्य जन्म लेता रहता है, फिर मरता है और फिर जन्म लेता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर कभी नहीं मरता। दोस्तों, इस बार बार जन्म का कारण और दुख भोगने का कारण मात्र हमारी अविद्या ही होती है, जिसमें कि राग, द्वेष, दुख, ये सब चीजें शामिल होती हैं। मित्रों, क्या आपने कभी अपने अस्तित्व के वास्तविक स्वरूप के बारे में सोचा है? अपने नाम, नौकरी और शारीरिक बनावट के अलावा आप कौन हैं, क्या आपने कभी सोचा है? योग दर्शन हमें सिखाता है कि मनुष्य केवल हड्डियों, मांसपेशियों और रक्त का
पुतला नहीं है, बल्कि 3 जटिल शरीर हैं जो कई परतों से बने होते हैं। हमारे अस्तित्व के लिए ये जानना बहुत आवश्यक है। हम इन परतों को 5 कोशों के रूप में जानते हैं और इनमें सच्चे आत्मज्ञान के खोलने की कुंजी छिपी होती है। दोस्तों, सबसे पहले होता है हमारा भौतिक शरीर, जिसको हम स्थूल काया भी कहते हैं। जब आप खुद को आईने में देखते हैं तो क्या देखते हैं? आप देखते हैं 2 आंखें, एक नाक, हाथ। ये मानव शरीर के मूर्त पहलू हैं जो भौतिक शरीर का निर्माण करते हैं और इसे ही स्थूल शरीर भी कहा जाता है। इस शरीर में हमारी मांसपेशियां, हड्डियां, अंग और अन्य सभी भाग शामिल होते हैं जो आपके भौतिक स्वरूप को बनाते हैं। मूलतः जो कुछ भी आप अपनी आंखों से देखते हैं या अपने हाथों से छू सकते हैं, वही आपका भौतिक शरीर है। यह भौतिक शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इसलिए हमें अपने भौतिक शरीर को बनाए रखने के लिए इन 5 तत्वों की भी आवश्यकता होती है। दोस्तों, आयुर्वेद का प्राचीन विज्ञान इसी सिद्धांत पर आधारित है कि शरीर को स्वस्थ और रोग मुक्त करने के लिए इन 5 तत्वों को नियमित रूप से ताजा किया जाना चाहिए। योग में हम तत्वों को संतुलित करने और अपने भौतिक शरीर के स्वास्थ्य और जीवन शक्ति को बनाए रखने के लिए ध्यान, मुद्राएं और आसन करते रहते हैं। दोस्तों, ये भौतिक शरीर मात्र एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है, एक प्रकार का उपकरण है। इस भौतिक संसार में कुछ भी करने के लिए हमें इस शरीर की आवश्यकता होती है, जो कि 5 तत्वों से बना है। यदि इनमें से एक भी तत्व कम हो जाए तो हमारा इस भौतिक संसार से नाता टूट जाता है और हम सूक्ष्म जगत में पहुंच जाते हैं। मित्रों, जब भी किसी जीवधारी की मृत्यु होती है तो उसमें से 2 तत्व विलीन हो जाते हैं, जैसे कि पृथ्वी और जल। और इन 2 तत्वों के विलीन होते ही 3 तत्व शेष रह जाते हैं, जो कि है अग्नि, वायु और आकाश। और हमारा भौतिक जगत से नाता टूट जाता है। भौतिक जगत से संपर्क बनाने के लिए हमें 5 तत्वों की आवश्यकता होती है। मित्रों, दूसरे नंबर पर आता है हमारा सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म या ऊर्जावान शरीर वह शरीर है जो भौतिक शरीर का आधार है। इस भौतिक शरीर का ड्राइवर भी हम उसे कह सकते हैं। जैसे कि एक गाड़ी को चलाने के लिए एक गाड़ीवान की जरूरत होती है, इसी प्रकार इस भौतिक शरीर रूपी गाड़ी को चलाने के लिए सूक्ष्म शरीर रूपी ड्राइवर की आवश्यकता होती है। सूक्ष्म शरीर भौतिक और आध्यात्मिक शरीर के बीच का एक प्रकार का सेतु होता है। मित्रों, यह परत मानव आंखों से दिखाई नहीं देती, लेकिन यह हमारे विचारों, भावनाओं और कार्यों का एक स्रोत है। सूक्ष्म ऊर्जा चैनल, जिन्हें कि हम नाड़ी और चक्र भी कहते हैं, इस शरीर में स्थित हैं। सूक्ष्म शरीर कहते हैं मित्रों कि 19 तत्वों से बना हुआ है। 5 कर्मेंद्रियां, जैसे कि वाणी, हाथ, पैर, गूदा। ज्ञानेंद्रियां, जैसे कि त्वचा, जीवा, नासा, स्रोत, चक्षु। और फिर दिमाग, बुद्धि, अचेतन, अहंकार। और 5 प्राण, जैसे कि उदान प्राण, समान प्राण, अपान, व्यान। इन सब को आप यदि आयुर्वेद पढ़ते हैं तो बहुत अच्छे से जान सकते हैं। इस प्रकार से पूरे शरीर में हमारे प्राण व्याप्त होते हैं और इन्हीं प्राणों के आधार पर सूक्ष्म शरीर कार्य करता है। प्यारे मित्रों, काश मनुष्य यदि जाग सकता और अपने सूक्ष्म शरीर के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता। दोस्तों, शब्द जो हम बोलते हैं, जो हमारी वाणी से प्रकट होते हैं, वो अपने आप ध्वनि तरंगों में परिवर्तित हो जाते हैं और अपना प्रभाव डालते हैं। शब्द सुनकर उठने वाली प्रतिक्रिया उन्हीं ध्वनि तरंगों का प्रभाव होती है। भारतीय ऋषि इसी विज्ञान के सहारे व्यक्ति के व्यक्तित्व का रूपांतरण करते आए हैं। इन ध्वनि तरंगों को हम मंत्र भी कह सकते हैं। अलग अलग मंत्रों से अलग अलग व्याधियों को ठीक किया जाता रहा है हमारे ऋषि मुनियों द्वारा। और इस आधुनिक युग में क्रिलियन फोटोग्राफी द्वारा इन तरंगों के चित्र भी लिए गए हैं और इन तरंगों से जो प्रभाव उत्पन्न हुए हैं उनके भी चित्र लिए गए हैं। एक ही शब्द को या एक ही मंत्र को जब बार बार दोहराया जाता है तो वातावरण में कुछ ऐसी तरंगें उत्पन्न होती हैं जो मनुष्य के अवचेतन मन में जाकर बस जाती हैं। ये मित्रों आपके ऊपर है कि आप किसी के साथ गाली गलौज कर रहे हैं या कुछ प्यारे शब्द बोल रहे हैं। ये शब्द ही होते हैं जो तलवार की तरह किसी के कलेजे में भी चुभ सकते हैं और किसी के लिए अमृत का कार्य भी कर सकते हैं। प्यारे मित्रों, ये शब्द ही हैं कि जो दुनिया को आपका मित्र और संसार को आपका शत्रु भी बना सकते हैं। प्यारे मित्रों, हमारे ऋषि मुनियों ने कुछ विशिष्ट ध्वनि तरंगों की खोज की थी जिनको कि हम मंत्र कहते हैं। इन्हीं ध्वनियों के बार बार उच्चारण से हमारे अवचेतन मन यानी कि हमारे सूक्ष्म शरीर पर प्रभाव पड़ता है और उसी के अनुसार मनुष्य की आदतें और उसके व्यक्तित्व का निर्माण होता है। इसीलिए विशेषज्ञ कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को मुख से कोई भी शब्द निकालने से पहले 1000 बार सोच विचार कर लेना चाहिए, क्योंकि शब्दों के साथ व्यक्तित्व की आंतरिक ऊर्जा भी काम करती है।
परावैज्ञानिकों का मत है कि इस ऊर्जा को यदि संचित किया जा सके तो मनुष्य एक जगह बैठे ही दूर की ध्वनियों को भी सुन सकता है, दूरदृष्टि प्राप्त कर सकता है, भविष्य देख सकता है, आने वाले संकटों का विश्लेषण कर सकता है इस शक्ति के द्वारा। मित्रों, अपने अतीत के वर्णनों से महाभारत और रामायण में हम अनेकों उदाहरण देख सकते हैं कि कैसे एक जगह बैठे व्यक्ति ने दूर की चीजों को देखा। महाभारत में संजय इसके बहुत बड़े उदाहरण हैं। वास्तव में इसी को अतीन्द्रिय क्षमता कहते हैं। मानवीय अंतराल में एक से बढ़कर एक अद्भुत क्षमताएं विद्यमान हैं। दूर एक स्थान पर बैठे बैठे दूर की ध्वनियों को सुन लेना, दूर की अनुभूति कर लेना, दूरदृष्टि प्राप्त कर लेना, भविष्य में होने वाली घटनाओं का पहले ही पूर्वाभास हो जाना और जो भी वाणी से बोलते हैं वो सच साबित हो जाना। ऐसी अगणित क्षमताएं असुप्त रूप में हमारे अवचेतन मन या सूक्ष्म शरीर में दबी पड़ी हैं, जो किन्हीं व्यक्तियों में स्वाभाविक रूप से उभर कर आ जाती हैं। कितने व्यक्ति इन्हें अपने अभ्यास के द्वारा विकसित कर लेते हैं। भारतीय ऋषियों में यह क्षमता सहज ही देखने को मिल जाती थी, पर उन्होंने सदैव इसे समाज के हित के लिए प्रयोग किया और इस विद्या को गुप्त रखा। भारतीय अध्यात्मवेता इसे पुरुषार्थ की प्रारंभिक उपलब्धि मानते हैं, परंतु पाश्चात्य जगत ने इसे एक प्रोफेशन के रूप में अपना लिया। न्यू जर्सी की परामनोवैज्ञानिक श्रीमती डोरथी एलिसन, जिन्होंने अपने अंदर भविष्य के गर्भ में झांकने की सामर्थ्य विकसित कर इसके माध्यम से उन्होंने सरकार के साथ मिलकर असंख्य खोए हुए व्यक्तियों, हत्याओं एवं अपराधों के रहस्य खोल दिए। न्यूयॉर्क के प्रसिद्ध परामनोवेता रिचर्ड रिचनर ने, जो डोरथी की अतीन्द्रिय क्षमताओं की जांच करने वाले थे, उन्होंने बताया कि एक दिन उनके कमरे में बैठा एक व्यक्ति आत्महत्या करने की बस सोच ही रहा था। इसका रहस्योद्घाटन पूर्व में ही डॉक्टर डोरथी ने कर दिया। पूछताछ करने पर वो बात बिल्कुल सही निकली और उपचार करने के बाद वो व्यक्ति ने आत्महत्या का विचार त्याग दिया और बाद में वह एक बहुत सफल उद्योगपति बना। वास्तव में मनुष्य की चेतना में असीम एवं अप्रत्याशित क्षमता विद्यमान रहती है। यदि इसे परिष्कृत एवं विकसित किया जा सके तो न केवल भविष्य कथन जैसी अतीन्द्रिय सामर्थ्यों का वरन भौतिक सिद्धियों एवं आत्मिक रिद्धियों का भी मनुष्य स्वामी बन सकता है। आवश्यकता है मात्र अंतःकरण को पवित्र बनाने एवं सदाचार को व्यवहार में उतारने भर की। उच्च स्तरीय चेतनात्मक विभूतियां इसी स्तर पर हस्तगत होती हैं। इतिहास में दर्ज है कि फ्रांस के प्रख्यात साहित्यकार जैकब जोट, जो अपने देश में होने वाली महाक्रांति की पूर्व में ही सार्वजनिक घोषणा पेरिस के प्रमुख समारोह में कर चुके थे। समारोह में देश के प्राय सभी मूर्धन्य दार्शनिक, वैज्ञानिक, मनीषी, साहित्यकार, पत्रकार एवं गणमान्य नागरिक जैसे संगीतकार मार्कस, नाटककार निकोलस, नाटककार एवं आलोचक जॉन हार्पी भी सम्मिलित थे। तभी जैक ने यह कहकर सभा में उत्तेजना पैदा कर दी कि यहाँ एकत्र सभी लोग खूनी क्रांति में मारे जाएंगे। इसी क्रम में बाद के फ्रांसीसी क्रांति के नायक मार्कस के बारे में भी उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि उन्हें बंदी बना लिया जाएगा और फांसी की सजा सुनाई जाएगी, किंतु फांसी से पूर्व ही वह जहर खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेंगे। इतिहासवेता जानते हैं कि उक्त घोषणा के बाद मार्कस क्रांतिकारियों के सर्वोच्च कमेटी के सदस्य बने, उन्हें जेल में डाला गया। फांसी की तिथि निश्चित हुई, किंतु उससे पूर्व ही उन्होंने विष खाकर आत्महत्या कर ली। इसी तरह ख्याति प्राप्त नाटककार एवं आलोचक हार्पी, पीटर हरकॉन्स इंग्लैंड की सुजन पेंटफील्ड, न्यूयॉर्क की एस्टेला रॉबर्ट्स एवं डरबन दक्षिण अफ्रीका के नेल्सन पामर का नाम मूर्धन्य भविष्यवक्ताओं के रूप में आधुनिक युग में लिया जा सकता है। यह विश्लेषण आश्चर्यचकित करते हैं, लेकिन यह कोई कौतूहल नहीं है, अपितु यह क्षमता है, पूर्ण विज्ञान है, मानव की आंतरिक क्षमता। विश्लेषक कहते हैं कि मनुष्य जिस हाड़ मांस के ढांचे के रूप में दिखता है वह पूर्ण मानव नहीं है, जो नाभि केंद्र से संचालित होता है। इसकी शक्ति हमारी शारीरिक शक्ति से हजारों गुना ज्यादा होती है। मित्रों, हमारे संत, ऋषि एवं गुरु सद्विचार, ध्यान, स्वाध्याय, जप सहित विविध साधनाओं द्वारा हम अपने सूक्ष्म शरीर को, अवचेतन मन को पुरुषार्थ के द्वारा जगा सकते हैं और ये सभी अतीन्द्रिय क्षमता प्राप्त कर सकते हैं। हर प्राणी में प्रकृति को समझने की क्षमता होती है, तभी शीत ऋतु में मक्खी मच्छर कहीं सुरक्षित स्थान पर छिपे रहते हैं। मेंढक और सांप भी प्राय ऐसा ही करते हैं। सर्दी के दिनों में वे किसी बिल में इस प्रकार शिथिलता धारण करते हैं कि उन दिनों उन्हें भोजन की भी आवश्यकता न पड़े। यही सब धरती की गहराई में छिपे पड़े रहने पर भी अनुकूल मौसम का भविष्य ज्ञान उन्हें पहले ही प्राप्त हो जाता है और वे उपयुक्त समय में बाहर निकल आते हैं। पक्षियों में से अनेक ऐसे हैं जो ऋतु प्रतिकूलता का आभास होते ही अनुकूल क्षेत्रों में जा पहुंचने के लिए लंबी उड़ानें भरते हैं, समय काटते हैं और जब अनुकूलता उत्पन्न होती है तो फिर अपने पूर्व निवास पर लौट आते हैं। यह सब भविष्य ज्ञान की पूर्वानुभूति के आधार पर ही संभव होता है। परमात्मा ने मनुष्य को इससे भी अधिक सामर्थ्यवान बना रखा है, पर मनुष्य इसे ईर्ष्या, द्वेष, महत्वाकांक्षा, लोभ, मोह, अहम में गंवाता रहता है। यदि मनुष्य अपना अंतर्मन शुद्ध करे तो उसे अतीन्द्रिय क्षमता से जुड़ना कोई असंभव बात नहीं होती। दोस्तों, यही सूक्ष्म शरीर
हमें आने वाली अनेक व्याधियों, संकटों और खोई हुई चीजों के बारे में आगाह करता रहता है, हमें पूर्वाभास देता रहता है। यदि हम किसी असाध्य बीमारी से ग्रसित हो जाएं, तो यदि आपका सूक्ष्म शरीर जागृत है तो भविष्य में होने वाली असाध्य बीमारियों, संकटों की पहले ही सूचना यह शरीर आपको दे देता है। यही आपका सबसे बड़ा वैद्य है, यही आपका सबसे बड़ा मित्र है। अवचेतन मन की छिपी हुई शक्ति का प्रयोग करना सीखकर आप अपने जीवन में अधिक शक्ति, दौलत, सेहत, खुशी और आनंद प्राप्त कर सकते हैं। आपको इस शक्ति को हासिल करने की जरूरत नहीं है, यह तो आप में पहले से ही मौजूद है। आपको केवल यह सीखना होगा कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। दोस्तों, सूक्ष्म शरीर का यदि आपको ज्ञान हो तो आपके भीतर एक नई प्रकाश का उदय होता है, एक नई शक्ति आप में उत्पन्न होती है जो कि आपकी आशाओं और सपनों को साकार करती चली जाती है। हम लोगों को इसी समय फैसला करना होगा कि अपने जीवन को पहले से ज्यादा व्यापक, महान और समृद्ध और उदात हम बनाना शुरू कर देंगे। सूक्ष्म शरीर असीमित ज्ञान, शक्ति और आपूर्ति छिपी हुई है। अवचेतन मन इस बात का इंतजार कर रहा है कि आप इसे विकसित करें और अभिव्यक्ति दें। अगर आप अपने अवचेतन मन क्षमता को पहचान लें तो आपकी इच्छाएं बाहरी जगत में साकार होती दिखेंगी। अगर आप खुले दिमाग और ग्रहणशील हैं, आपके अवचेतन मन में मौजूद असीमित ज्ञान आपको वह हर चीज बता सकता है जिसकी आपको कभी भी कहीं भी जरूरत है। आप नए विचार पा सकते हैं, आप नया आविष्कार कर सकते हैं, खोज कर सकते हैं, नई कलाकृतियां बना सकते हैं, नई कहानियां लिख सकते हैं, भविष्य में होने वाले असाध्य रोगों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, विपत्तियों को टाल सकते हैं। जरूरत है तो सिर्फ जागरूक होने की। प्यारे मित्रों, हमने आज बात की कि कैसे हमारा सूक्ष्म शरीर कार्य करता है और हमारी सदा रक्षा करता है। इससे आगे हम कैसे अपने अवचेतन मन को और सूक्ष्म शरीर को एक्टिव कर सकते हैं। यदि इस पर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और यदि आपको यह पोस्ट अच्छी लगी हो तो भी अपने विचार आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। प्यारे मित्रों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, ताकि ऐसी ही जानकारियां, जीवन से संबंधित अमूल्य जानकारियां आपको प्राप्त होती रहें। और प्यारे मित्रों, इस चैनल पर स्वास्थ्य से संबंधित और भी बहुत सारी जानकारियां हैं। मुद्रा महाविज्ञान के नाम से एक प्लेलिस्ट है। ध्यान और साधना से संबंधित अनेक पोस्ट आपको देखने और सुनने को मिलेंगी। सुंदर सुंदर भजन भी आपको सुनने को मिलेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। तब तक रखिएगा अपना ख्याल। जय सिया राम। ओम जीवेम शरदः शतम्, पश्येम शरदः शतम्, शृण्याम शरदः शतम्, प्रब्रवाम शरदः शतम्, अदीनः शरदः शतम्, भूयश्च शरदः शतात्।